वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक फर्टिलाइजेशन। ओके, अभी हम जो फर्टिलाइजेशन जो है उस प्रोसेस को जनरल समझ लेते हैं, लेकिन हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो अभी प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है उसको डिटेल में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे वो प्लांट के हों। ओके, उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, मतलब वो आपस में मिलते हैं। ओके, तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, चाहे वो एनिमल के हों चाहे वो प्लांट के हों, जब एक दूसरे से के साथ कंबाइंड होते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर्स बनता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, और जब भी क्या होगा कि जब भी सबसे पहली बात कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ही के अंदर ही बनते हैं। ओके, मतलब जो मेल सेक्स होगा वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स होगा इसलिए वो फीमेल गैमेट बनाएगा। ओके, तो उसके बाद में क्या होंगे कि मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद में क्या होंगे, वो आपस में फ्यूज्ड होंगे, और फ्यूज्ड होने के बाद में क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर्स बनती है जाइगोट। तो ये जो पूरा का जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है, लेकिन वो हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसके बाद में होता है, पॉलिनेशन के बाद में होता है। और पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके जो स्टिग्मा होते हैं वहां तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल गैमेट जो होते हैं वो फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस जो होता है ना, वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पॉलिनेशन के बाद में होता है। ओके, पॉलिनेशन के अंदर क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, वो कहाँ पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो जाते हैं, मतलब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ओके, और इसके बाद में उसके पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन कैसे ओवरी के अंदर तक पहुंचता है, ओके, फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो होता है, हम वो जितने भी स्टेप्स होंगे वो हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, फर्टिलाइजेशन के पास कंसीडर करेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने बताया कि जो मेल गैमेट होते हैं फ्लावर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ओके, पॉलिनेशन के दौरान ये पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, वो लैंड हो जाते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं ना, पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, तो उन पोलन ग्रेन से क्या होती है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो निकलती है, उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ओके, अब जो स्टिग्मा के बाद में कौन सा पार्ट आता है, स्टाइल आता है। तो अब ये जो पोलन ट्यूब बनी है वो क्या होगी, स्टाइल के थ्रू जो होते हैं वो कहाँ तक पहुंचती है, ओवरी के अंदर पहुंचती है। ओके, लेकिन पोलन ट्यूब जो है, ये जो पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी के अंदर जिस जगह से पहुंचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर? ये पूरा का पूरा अभी मैं आपको पिक से समझा दूंगी कि पोलन ट्यूब्स कैसी होगी, माइक्रोपाइल क्या होगा, पोलन ग्रेन्स क्या है, स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये सब अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ। ओके, अब ये जो पोलन ट्यूब्स जो होती है, ओके, पोलन ट्यूब्स किससे निकलती है, पोलन ग्रेन से निकलती है। ओके, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, अब ये जो पोलन ट्यूब जो होती है, मतलब ये जो पोलन ग्रेन जो होती है वही एनलार्ज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो पोलन ट्यूब्स जो होती है, उसके अंदर क्या होती है, दो मेल जर्म सेल्स होती है, और जो मेल जर्म सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्लियर? तो मतलब कितनी हो गई, दो स्पर्म सेल्स जो होती है वो पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसी तरीके से जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कहाँ होते हैं, जो ओवरी होती है ना उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक फीमेल जर्म सेल्स होती है। जैसे हम मेल जर्म सेल्स को स्पर्म बोलते हैं, उसी तरीके से जो फीमेल जर्म सेल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग कहते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो पॉलिनेशन के बाद में होता है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन के क्या हो गए हैं, स्टेप्स हो गए हैं। ओके, इस स्टेप के अंदर जो मेन जो होती है वो पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब, और ये जो पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी तक पहुंचती है। लेकिन माइक्रोपाइल जो होता है ना, एक होल जिसको आप कहते हैं, जिस जगह से पहुंचेगी उसको आप बोलोगे माइक्रोपाइल। क्लियर?
अब ये जो पहला पिक जो है वो बताता है कि फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो फीमेल गैमेट ओव्यूल तक किस तरीके से पहुंचते हैं और आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये अगर उनको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना होगा तो वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहाँ पे आके सबसे पहले क्या करेंगे, लैंड करेंगे। ये जो स्टिग्मा होता है ना, यहाँ पे आके ये जो मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकते हैं। क्लियर। और उसके बाद में क्या होती है कि जो पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो उनसे आप देखेंगे कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ओके। तो ये पॉलन ग्रेन से क्या निकलती है, मतलब पॉलन ट्यूब निकलती है। ओके। आगे आपको बात समझ में। अब ये जो पॉलन ट्यूब्स जो होती है वो स्टाइल से होती है, मतलब ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ना इसको हम स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के बाद में होती है ये ओवरी और ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल। क्लियर। तो ये पॉलन ट्यूब्स जो होती है वो स्टाइल से होती हुई ओवरी के अंदर तक आती है। ओके। तो ओवरी के अंदर मतलब जहां पे मतलब पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर करती है ना, उस स्पेस को हम बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके। तो अब क्या होता है कि आपको इतना समझ में आया कि इस पिक्चर्स में आपको क्या समझना है कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी तक पहुंचती है। क्लियर। तो पॉलन ट्यूब्स जो है वो स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंचती है और ओवरी के अंदर इस जगह पे पहुंची है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर। तो जब मतलब पॉलन ट्यूब्स के अंदर क्या मैंने आपको बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। इस पिक्चर में आपको क्या समझना है कि माइक्रोपाइल क्या होता है, पॉलन ट्यूब क्या होती है, पॉलन ट्यूब्स जो होती है वो किस तरीके से ओवरी के अंदर पहुंचती है। क्लियर। और किस तरीके से पॉलन ग्रेन जो होते हैं सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकते हैं, ये आपको इस पिक्चर से समझना है। ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉलन ट्यूब्स जो होती है ये है पॉलन ट्यूब। ओके। ये पॉलन ट्यूब्स कहाँ से आई है, पॉलन ग्रेन से जो बनती है ना। पॉलन ग्रेन जो होती है वो ग्रेन मतलब एनलार्ज होके क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, दो मेल जर्म सेल्स होती है। ये पहली मेल जर्म सेल्स, ये दूसरी मेल जर्म्स। मतलब इसके अंदर कितनी स्पर्म सेल्स हो गई है, 2 स्पर्म सेल्स हो गई है। ओके। और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, मतलब जो पेरेंट होते हैं उसके कंपैरिजन क्या होता है, आधा होता है। क्लियर। अब आपको ये समझ में आया। अब ये जो पॉलन ट्यूब्स जो होती है वो कहाँ पे पहुंचती है, माइक्रोपाइल। ये यहाँ से पहुंच रही है, तो ये जो स्पेस जो है यहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये मतलब इस ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल्स है। ओके। हर एक ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एक फीमेल जर्म सेल्स होती है, मतलब एक एग होता है जिसके अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, n होता है। और उसके अंदर कितने होते हैं, न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 2 पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर। तो इस पिक्चर्स के अंदर आपको देखना है कि पॉलन ट्यूब के अंदर कितनी है, 2 मेल जर्म सेल्स है। ओके। जिसको हम 2 स्पर्म सेल्स भी कह सकते हैं। और जो ओव्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर एक फीमेल जर्म सेल्स होगी और 2 पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर। तो आपको ये पहले नंबर का पिक्चर अभी क्या करना है, समझना है। ओके। अब मैंने आपको बताया कि अब होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू। क्लियर। अब क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब्स होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कितनी मेल जर्म सेल्स होती है, मतलब कितनी स्पर्म सेल्स होती है, 2 स्पर्म सेल्स होती है। तो ये देख लीजिए आप, ये पॉलन ट्यूब है और इसके अंदर कितनी स्पर्म सेल्स है, 1 और 2। ओके। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पॉलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म सेल्स होती है। क्लियर। अब क्या होता है, और जो ओव्यूल होता है उसके अंदर कितनी फीमेल जर्म सेल्स है, एक। ये जो रेड कलर का है ना इसको हम बोलते हैं फीमेल जर्म सेल्स, जिसको हम कहते हैं एग। ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो मतलब एक जर्म सेल, एक मेल जर्म सेल, ओनली 1, एक मेल जर्म सेल्स जो होती है, मतलब एक स्पर्म सेल जो होती है वो एक फीमेल सेल के साथ में क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। ओके। स्पर्म किससे मिल गया, एग सेल से मिल गया, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाता है। ओके। और फिर ये जाइगोट जो होता है वो ग्रो करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ओके। इस तरह का जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी कहते हैं। क्लियर। अब हम इसको पिक्चर से समझ लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन का मतलब एक पहला फर्टिलाइजेशन है। ओके। प्लांट के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये देखो आप, पॉलन ट्यूब के अंदर कितनी स्पर्म सेल्स है, 2 सेल्स है। ओके। और ओव्यूल के अंदर कितनी फीमेल जर्म सेल्स है, ओनली 1 होती है। तो पॉलन ट्यूब की एक स्पर्म सेल्स जो होती है
वो ओव्यूल की जो फीमेल स्पर्म सेल है एग से क्या होती है, फ्यूज होती है। ओके, मतलब ये स्पर्म सेल इस एग सेल से क्या हो गई है, फ्यूज हो गई है और क्या बनाएगी, जाइगोट बनाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब स्पर्म सेल एग सेल से मिलती है, उसको हम बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं सिनगेमी। ओके, अब ये जो जाइगोट जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, इसकी सेल के अंदर क्या होता है, डिविजन होता है, और क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, और यही एम्ब्रियो जो होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, नया प्लांट बनाता है। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो फ्यूजन होता है, ओके, जिसके अंदर मतलब एक मेल जर्म सेल एक फीमेल जर्म सेल से मिलती है, जाइगोट बनता है, और फिर एम्ब्रियो बनता है, मतलब एक बेबी, मतलब इसी जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और यही एम्ब्रियो जो है वो जब ग्रोथ इसके अंदर ग्रोथ होगी तो वो क्या बनाएगा, बेबी प्लांट बनाएगा। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है इससे को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी कहते हैं। क्लियर? ओके, सिनगेमी को हम प्लांट के अंदर बोलते हैं कि ये फर्स्ट मतलब क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक स्पर्म सेल एक एग सेल से मिल रही है। ओके, मतलब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से बन रहा है, मतलब मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पहला फर्टिलाइजेशन। ओके, अब क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब्स जो होती है उसके अंदर एक मतलब एक स्पर्म सेल्स तो एक एग सेल से बच गई, तो अभी एक स्पर्म सेल्स बाकी है ना, एक मेल जर्म सेल्स जो है अभी भी बाकी, तो वो दूसरी जो मेल जर्म सेल्स होगी वो क्या करेगी, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट दो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ में क्या करेगी, फ्यूजन करेगी। ओके, तो ये जो प्रोसेस जो होता है इसको अंदर कुल मिला के कितने मिल गए हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक जर्म सेल्स, तो तीन मतलब इस तरह का जो फ्यूजन होता है जिसमें तीन चीजें आपस में मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना प्लांट के अंदर, ओके, जो मतलब फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसका जो फ्यूजन जो होता है वो दो बारी होता है। ओके, इसीलिए हम इस जो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी हम क्या उसको जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के अंदर मतलब एक स्पर्म सेल जब एक एग सेल से मिली थी तो क्या बना था, जाइगोट बना था, ये पहला फर्टिलाइजेशन। ओके, अब क्या होता है कि अभी एक स्पर्म सेल्स जो होती है, ये स्पर्म सेल्स एक स्पर्म सेल्स जो है वो इन ओव्यूल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ में मतलब क्या होती है, फ्यूज होती है, उनके साथ में मिलके क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। ओके, अब ये जो आप देखेंगे कि इसमें एन क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एन है, तो कुल मिला के कितना बन गया, 3n जो है, जो स्ट्रक्चर्स बनती है ना एंडोस्पर्म उसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर कितना हो गया, वो 3n हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ तक का जो पूरा, फिर ये जो जाइगोट होता है वो डेवलप होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, जो एंडोस्पर्म्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे कि ये जैसे सीड कोड जो है, फ्रूट है, ये सब जो है वो आगे सारी स्ट्रक्चर्स जो होती है वो जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे ये चीजें बनती जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे होता है वो मैंने आपको क्या कर दिया यहाँ पे बहुत अच्छे से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने देख लिया कि जो प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में दो स्ट्रक्चर्स बनती है वहां पे, एक तो बनता है जाइगोट और दूसरा बनता है वहां पे एंडोस्पर्म। ओके, अब हम देखते हैं कि जो मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर हम देखेंगे कि जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद में, और जो एंडोस्पर्म बनता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, मतलब देखेंगे, और वो जितने भी चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, तो सबसे पहले जो जाइगोट जो होता है वो कैसे बनता है, ये मैंने आपको बताया कि जो पोलन ट्यूब के अंदर एक स्पर्म सेल जो होती है वो ओव्यूल की एक जो एग सेल जो होती है उसके साथ मिलकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर जो सेल्स जो होती है ना, इसके अंदर बहुत बारी क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस डिविजन्स होता है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये जितना का जितना एम्ब्रियो का जो बनने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, मतलब जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना वहां पे होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, ये दो मतलब जब इसके
इसके अंदर डिविजन्स होंगे और डिविजन्स होने के बाद में क्या होगी कि बहुत सारी सेल्स इसके अंदर बन जाएगी एम्ब्रियो के अंदर। तो दो पार्ट के अंदर ये क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। एक तो होता है प्लमल और दूसरा होता है रेडिकल। ओके, जो प्लमल होता है, फिर जो प्लमल जो होता है ना एम्ब्रियो का, उससे क्या बनता है, प्लांट का शूट बनता है। ओके, और जो रेडिकल होता है उससे प्लांट की क्या बनती है, रूट्स बनती है। ओके, तो यहाँ पे आपको मतलब समझना है कि जो जाइगोट होगा उसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा। फिर वो जो एम्ब्रियो जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे, प्लमल और रेडिकल। और जो प्लमल होगा उससे शूट बनेगा, जो रेडिकल होगी उससे क्या बनेगी, रूट्स बनेगी। ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने मतलब फर्टिलाइजेशन में हमने देख लिया था कि एक तो बना था जाइगोट और दूसरा बना था एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, तो अब ये जो सबसे पहले पोस्ट जो जाइगोट होते हैं उसके अंदर क्या फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आते हैं। तो इस जाइगोट के अंदर क्या होता है कि मतलब सेल के अंदर बहुत डिविजन्स होते हैं और उसके बाद क्या बन जाता है, इस जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, फिर ये जो एम्ब्रियो जो होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और उन पार्ट मतलब जिसको हम बोलते हैं प्लमल और रेडिकल। ओके, तो जो रेडिकल होती है उससे बनती है रूट्स, और जो प्लमल वाला जो पार्ट होता है इस एम्ब्रियो का उससे बनता है शूट वाला हिस्सा, मतलब रूट मतलब जो जमीन के ऊपर जो हिस्सा रहता है उसको हम बोलते हैं ना शूट, वो वाला हिस्सा जो बोलता है वो बनता है प्लमल से। ओके, तो ये होता है जाइगोट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर एक चेंजेस तो हमने जाइगोट के अंदर देखा, दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम किस में देखते हैं, ओव्यूल के अंदर देखते हैं। ओके, ये जो ओव्यूल जो होता है, ओके, उस वो क्या करता है, ओव्यूल के चारों तरफ क्या हो जाती है, एक बहुत ही हार्ड जो तरह की जो कवरिंग होती है ना, टफ कोट, मतलब उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मतलब हार्ड कवरिंग हो जाती है। और उसके बाद में वो जो ओव्यूल्स जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये जो सीड जो होते हैं एम्ब्रियो की जैसे ही दो पार्ट के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है, एक तो होता है कोटिलिडोन और एक होता है एम्ब्रियो कोटिलिडोन, इसके दो पार्ट करते हैं बन जाते हैं। ओके, अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कोटिलिडोन और एम्ब्रियो कोटिलिडोन क्या करते हैं, जो मतलब एम्ब्रियो जो होता है ना, जो फ्यूचर प्लांट है, जो फ्यूचर प्लांट कौन है, एम्ब्रियो है। तो ये जो कोटिलिडोन और जो एम्ब्रियो कोटिलिडोन जो होते हैं उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए जब उसको फूड की जरूरत होती है तो उसको जितना भी फूड जो होता है वो इनके अंदर स्टोर होता है और उनको क्या मिलता रहता है, उस एम्ब्रियो को क्या मिलता रहता है, इन कोटिलिडोन से क्या मिलता रहता है, फूड मिलता रहता है, जिससे उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है और वो एक नया प्लांट क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, अब हमने देखा कि जो सीड होते हैं और उसके पार्ट होते हैं, सी मतलब सीड है, मतलब जो सीड के जो पार्ट्स होते हैं, जो कोटिलिडोन है, एम्ब्रियो कोटिलिडोन है, ये क्या करते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मतलब सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है ना, तो सीड क्या करेगा, सीड के जो पार्ट्स होंगे वो एम्ब्रियो को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि मतलब बहुत तेज हवा चले, मतलब बहुत मतलब बारिश हो, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या हो, उसको नुकसान ना पहुंचे एम्ब्रियो को, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, वो सीड जो है उसका जो सीड कोट जो होता है वो क्या करता है, उसकी एम्ब्रियो की क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, ताकि वो उसको किसी तरह का डैमेज ना हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मतलब जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और ये जो ओव्यूल्स जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इस सीड के चारों तरफ क्या होता है, सीड कोट होता है। ओके, इस सीड के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कोटिलिडोन और एम्ब्रियो कोटिलिडोन। वो क्या करते हैं, जो सीड के जो पार्ट्स जो होते हैं ना, मतलब सीड के जो पार्ट्स है, मतलब सीड कोट है, और वो क्या करते हैं, इस एम्ब्रियो को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में इसको क्या होता है, इस एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए जितना भी फूड इसको रिक्वायर होता है वो क्या कौन मतलब उसको प्रोवाइड करता है, ये सीड जो होता है वो इसको एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो आता है वो ओवरी के अंदर आता है। और जो ओवरी होती है ना वो क्या करती है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करती है, ग्रोथ मतलब ग्रो करना, मतलब उसके अंदर ग्रोथ होती है। ओके, और मतलब उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, फिर वो क्या होती है, राइपन होती है, पक जाती है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होता है जब ओवरी के अंदर, तो क्या बनता है, लास्ट में फ्रूट बनता है। इसके बाद में क्या होता है, जो भी फ्लावर के जो पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, टूट के अपना नीचे गिर जाते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुल मिला के जो
प्लांट जो होता है उसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो मतलब उसके बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीडलिंग बनता है, मतलब एक छोटा सा प्लांट बनता है, ओके। तो एम्ब्रियो से सीडलिंग का सीडलिंग के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि जर्मिनेशन क्या होता है। तो जर्मिनेशन मतलब एम्ब्रियो से नया प्लांट का जो बनने का जो प्रोसेस जो होता है एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ओके, अब हम इस पिक से हम सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से सीडलिंग बनने तक जो भी डेवलपमेंट होता है उस एम्ब्रियो के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पिक्चर्स जो है वो किसको बता रही है कि ये पिक्चर्स जो है ये बता रही है कि इस फर्स्ट पिक्चर्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो की चारों तरफ क्या है, सीड कोड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो ये सीड कोड क्या करती है, इस एम्ब्रियो को क्या करती है, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो सेकंड पिक्चर्स होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो सीड कोड जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ब्रेक होना चालू हो जाती है। ओके, और उसके बाद में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो जो होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, एक तो होता है रेडिकल और दूसरा होता है फ्लेमल। ओके, जो रेडिकल वाला जो पार्ट होता है, ओके, वो नीचे की तरफ ग्रोथ करता है और क्या बनाता है, सीडलिंग का रूट वाला हिस्सा बनाता है। ओके, और जो प्लमल जो होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो का मतलब उससे क्या बनता है, प्लांट का शूट वाला हिस्सा बनता है। ओके, अब ये जो थर्ड पिक्चर आप देखेंगे कि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सीड कोड जो है वो मतलब आधी जो है वो टूट गई है, और मतलब जो एम्ब्रियो जो है वो बाहर निकलने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मतलब एम्ब्रियो से क्या हो रहा है, और मतलब जो दूसरी चीजें जो है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। जैसे इससे क्या बन रहा है, हाइपोकोटाइल जो है वो डेवलप हो रहा है। ओके, अब जो फोर्थ पिक्चर है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो रेडिकल जो थी उससे क्या बन गई है, रूट जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो गई है, और जो सीड कोड जो है एम्ब्रियो की चारों तरफ जो सीड कोड जो है वो पूरा ब्रेक होके क्या हो गया है, टूट गया है। ओके, और ये जो हाइपोकोटाइल जो है उससे क्या बन गया है, कॉटिलीडोन बन गया है। ओके, अब ये जो कॉटिलीडोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो को क्या करते हैं, फूड जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा कि एम्ब्रियो जो होता है वो मतलब क्या कर सके, पूरे अच्छे से क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ओके, तो फिर फाइनली क्या होता है कि जो मतलब फिफ्थ स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि एक प्रॉपर जो सीडलिंग जो है, एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो बन गया है, जिसके अंदर रूट है, शूट है और लीव्स जो है वो बन गई है। फिर कुछ समय बाद इसके अंदर क्या होंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब बनना चालू हो जाएंगे। तो ये मतलब जिसके अंदर रूट, शूट और लीफ होती है उसको हम बोलते हैं मतलब सीडलिंग। ओके, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो से एक सीडलिंग बन गया है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ओके, तो आपको यहाँ पे सीड जर्मिनेशन वाला प्रोसेस जो है वो इस पिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका जो प्लांट के अंदर जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े हैं, फ्लावर के पार्ट पढ़े हैं, फ्लावर के टाइप पढ़े हैं, पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के अंदर भी हमने देखा है कि जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो मतलब स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइजेशन में बनती है, जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म बनते हैं, उसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। सीड जर्मिनेशन क्या होता है वो हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।